नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अगली कहानी में। यह प्रेम कहानी मिसेस काजल सिन्हा की है दोस्तों। उसके पति मिस्टर करण सिन्हा सर्विस में हैं और वो एक हाउसवाइफ। काजल रहने वाली तो पटना बिहार की है, पर अपने पति के साथ मुंबई में रहती है। शादीशुदा है, खूबसूरत है और अच्छी भी है। हिंदी की प्रेम कहानियाँ उसे बहुत पसंद है और अपने ग्रुप में सभी औरतों से खूब प्रेम भरी बातें भी करती है, चुटकुल्ले भी सुनाती है, सब खुल्लम खुल्ला बोलती है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं उसकी प्रेम कहानी उसी की जुबानी। एक बार हम दोनों मुंबई से पटना बिहार जा रहे थे। हमारी बुकिंग एसी फर्स्ट क्लास में थी। हमें लोअर बर्थ मिली थी। मैं अपना सारा सामान वगैरह जमा कर बैठी ही थी कि सामने से पुरानी सहेली ऋचा दिख गई। वो भी बिहारी है मेरी तरह। मैंने उसे आवाज़ दी तो वह फौरन मेरे पास आ गई। जब मैंने उसकी मांग में सिंदूर देखा तो मैं समझ गई कि इसकी शादी हो गई है। उसने कहा, अरे तू काजल, यहाँ कहाँ? मैंने कहा, मैं तो पटना जा रही हूँ। वह बोली, पटना तो मैं भी जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग वहाँ हो गई है, पर मेरी बुकिंग अगले कोच में है। तब मैंने अपनी कोच के दो ऊपर वाले बर्थ वाले लोगों से रिक्वेस्ट किया तो वे दोनों अगले कोच में चले गए। इस तरह ऋचा हमारे कोच में आ गई। उसने सामान लगाया, फिर उसका हस्बैंड भी आ गया। उसका नाम था जीत। जीत मुझे एक ही नज़र में भा गया। मैं उसके बारे में सोचने लगी। हम सबका एक दूसरे से परिचय हुआ और सब कुछ ठीक ठाक करके सब लोग आराम से बैठ गए। कुछ छिटपुट बातें होने लगीं। इतने में ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन छूटने के कुछ ही देर बाद टीटी आ गया। उसको मैंने सब समझा दिया। वह भी टिकट चेक करके बोला, अब आप लोग आराम से सो जाइए। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, वरना ना कोई पटना के पहले उतरेगा और ना चढ़ेगा। मैंने दरवाज़ा बंद किया और बातों का आनंद लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आपस में खुलकर बातें होने लगीं। मुझे मालूम था कि ऋचा ड्रिंक्स लेती है, तो मैंने इशारे से पूछा, ऋचा क्या ड्रिंक्स लोगी? तो उसने इशारे से ही कहा, हाँ लूँगी, और मेरा पति भी लेगा। फिर क्या, मैंने 4 गिलास निकालकर टेबल पर रखे और शरबत की बोतल निकालकर बनाने लगे। इस तरह हम चारों ड्रिंक्स का आनंद लेने लगे। बातों बातों में जीत ने पूछा, काजल भाभी, लगता है कि आप दोनों कॉलेज की दोस्त हैं। मैंने कहा, हाँ, हम दोनों एक ही कॉलेज में और एक ही क्लास में पढ़ती थी, अगल बगल बैठकर। ऋचा मेरी पक्की दोस्त है। उस समय यह बहुत ही चुलबुली और शरारती लड़की थी ऋचा। जीत बोला, चलो फिर मैं भी करण का आज से पक्का दोस्त बन जाता हूँ। सब लोग हंसने लगे। इतने में करण और जीत दोनों समाधान के पास चले गए। बस हम दोनों का बढ़िया मौका मिल गया और तब हम खुलकर बातें करने लगी। मैंने कहा, ऋचा, तूने मुझे बताया नहीं कि तेरी शादी हो गई है और तेरा इतना हैंडसम है पति और स्मार्ट भी। मेरा तो दिल उस पर आ गया है। वह बोली, हाय दैया काजल, तूने कभी अपना नंबर ही नहीं दिया मुझे, तो बताती कैसे? वैसे तेरी पति भी बड़ा शानदार है, मुझे पसंद है। मैंने कहा, तो फिर कर लें बात, तू मेरे पति से, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वह बोली, हाँ बात तो कर लूँगी, पहले तू बता कि तेरे पति का स्वभाव कैसा है। मैंने कहा, तू खुद ही देख लेना मेरे पति का स्वभाव।
वह बोली, हाँ मैं तो देख लूँगी, पर तू भी देख ले। मेरे पति का स्वभाव पसंद आ जाए तो कर लेना अपनी प्रेम भरी बातें मेरे पति से। मैं बोली, मुझे मेरे पति का स्वभाव अच्छा लगे तो बताना, मैं खुद अपने पति की बातें तेरे स्वभाव में मिला दूंगी। मैंने कहा, हाँ तू अपने पति से बात कर ले और मैं अपने पति से बात कर लेती हूँ। वह बोली, तो फिर मैं समाधान जाती हूँ और अपने पति से बात करती हूँ। तेरे पति को वापस यहाँ भेज देती हूँ, तू उससे बात कर ले। फिर क्या, ऋचा बाहर समाधान चली गई और मेरा पति करण मेरे पास अंदर आ गया। मैंने उसको सारी बात बता दी। वह बोला, अरे हम दोनों भी यही बात कर रहे थे कि क्यों ना हम लोग मौके का फायदा उठाएं और प्रेम भरी बात कर लें। हम दोनों को एक दूसरे के बीवी की बातें बहुत पसंद आ गई हैं। मैंने कहा, जिज्ञासा तो हम दोनों की भी बड़ी जगी हुई है। मैं तो जीत से प्रेम भरी बात करने के लिए तैयार हूँ। वह बोला, मैं भी जीत की बीवी ऋचा से बात करने को तैयार हूँ। इतने में वो दोनों वापस आ गए। हम लोगों ने एक दूसरे को देखा और आंखों आंखों में ही इशारा हो गया। शायद सबको बड़ी जल्दी थी। दरवाज़ा बंद था, लेकिन हम सब प्रेम की बातों में खुले हुए थे। हम दोनों पहली बार एक दूसरे के पति से प्रेम की बातें कर रहे थे और हम दोनों के पति भी हमारे सामने प्रेम की बातों का निपटारा कर रहे थे। मैं ऋचा के पति की प्रेम की बातों में खो गई और वह मेरे पति की बातों में खो गई। इस तरह बिहारी प्रेम की बातें करते करते सवेरे के 4 बज गए। फिर हम चारों सो गए। लगभग 8 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तब दरवाज़ा खोला। जब तक हम लोग पटना पहुंच नहीं गए, तब तक एक दूसरे के पति से प्रेम की बातों का आनंद लेती रहीं। दोस्तों, कैसी लगी यह प्रेम कहानी? लाइक और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। कहानी को शेयर करें। अगर आपको ऐसे ही प्रेम की नई नई कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।